नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थोड़े दिनों के बाद आपस में बातचीत करने जा रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपने सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सोशल रिसर्च पे बात करने जा रहे हैं। क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं जो कि हमें सोशल रिसर्च के अंदर अपनाने होते हैं। इस विषय में आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि कौन से वो स्टेप्स होते हैं या कौन से वो मेथड्स होते हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जिन किन्हीं बच्चों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है, उसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा बताने जा रही हूँ। सोशल रिसर्च के अंदर हम किस तरीके से अपना शोध का कार्य करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी होती है। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप। किस समस्या पर हम शोध कर रहे हैं वो हमें सबसे पहले देखनी होती है। मान लीजिए आप शोध की समस्या क्राइम से रिलेटेड है या जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी से रिलेटेड है कि कौन से बच्चे बाल अपराध में शामिल होते हैं। मान लीजिए ये हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा स्टेप, जब हमने अपनी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली है या हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर शोध करना चाह रहे हैं, आगे का जो स्टेप है वो हमारा होगा फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना या उपकल्पना। परिकल्पना क्या होती है बच्चों? हाइपोथेसिस मतलब हमने कोई भी एक इमेजिनरी स्टेटमेंट बना लिया है या कोई गैस बना लिया है जिसे हम बेस बनाकर आगे अपना रिसर्च का काम कर रहे हैं। अब जब हमने प्रॉब्लम क्या सेलेक्ट करी है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी या बाल अपराध, तो इसके ऊपर हम कोई परिकल्पना बनाएंगे कि वो बच्चे जो कि इकोनॉमिकली, सोशो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं वो ज़्यादा बाल अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। मान लीजिए ये हमने अपनी परिकल्पना बना ली है। अब परिकल्पना बनाने के बाद हमें क्या करना है? हमें उस दिशा में अपने आंकड़े एकत्रित करने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आंकड़ों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आंकड़े मतलब तथ्य। कोई भी तथ्य हम किस तरीके से एकत्रित करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हमने मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में बात करी है। और हम इंटरव्यू लेके भी अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, क्वेश्चनर के द्वारा कर सकते हैं, शेड्यूल होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, केस स्टडी ले सकते हैं। तो भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा हम अपने तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद मान लीजिए हमने हाइपोथेसिस में जुवेनाइल डिलिंक्वेंस की स्टडी करनी है। ये जुवेनाइल डिलिंक्वेंस हमको, मान लीजिए हम किसी रिफॉर्म, ये जहाँ पर बच्चों को सुधार गृह में जाके हम उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है हम इंटरव्यू की टेक्निक अपना लें कि हम जाएं और उन बच्चों से इंटरव्यू लेके और उनके बारे में हम
डिटेल में बातचीत करें। तो ये हमारा हो गया मेथड या डेटा कलेक्शन का हमारा एक स्टेप हो गया। अब बच्चों, यदि हमने डेटा भी इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है? डेटा को क्लासिफाई करना है, डेटा को टेबुलेट करना है, उनको एक टेबुलर फॉर्म में रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी डेटा हमने इकट्ठा करा है उसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं किसी भी रिसर्च के अंदर। अब क्लासिफिकेशन के अंदर मान लीजिए एक हमने डिसाइड करा कि वो डिलिंक्वेंट्स जो कि रूरल बैकग्राउंड के हैं और वो जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स बाल अपराधी जो कि अर्बन बैकग्राउंड के हैं, उस हिसाब से हम उनको बांट लेंगे। दूसरा, मान लीजिए हम उन्हें कुछ पढ़ाई के आधार पे अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो 8वीं तक बच्चे पढ़े लिखे हैं, या कोई 8वीं से 10वीं तक पढ़े हुए हैं, या कोई 10वीं से 12वीं तक पढ़े हुए हैं, और चौथी कैटेगरी जो 12वीं से ज़्यादा पढ़े हुए हैं। तो इस तरह का हम कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन कर लेंगे और उन्हें टेबुलेट कर लेंगे। अब बच्चों, हमने डेटा भी अपना क्लासिफाई कर दिया, टेबुलेट कर दिया। अब हमारे जो आंकड़े बहुत अलग अलग इंटरव्यू शेड्यूल के फॉर्म में थे, वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए और एक कंसाइज फॉर्म के अंदर आ गए। अब हमको अंत में क्या करना है? इन सारे डेटा को एनालाइज करना है। सो द लास्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। इन डेटा को एनालाइज करके और उसके बाद हमें थ्योरी बिल्डिंग या कंक्लूजन्स या जनरलाइजेशंस, इन पे पहुंचना है। जो भी हमने अब तक का अध्ययन करा उसके बेसिस पे हम क्या रिज़ल्ट निकालेंगे वो हमें देखना है, और उसके लिए हमें एक किसी कंक्लूजन्स पे या जनरल जो हमारा समरी बनती है या कुछ हम थ्योरी देते हैं, उसके लिए उन निष्कर्षों पर आप कह सकते हैं कि पहुंचना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा सबसे पहले हमें एक कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हाइपोथेसिस या परिकल्पना उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बनानी है, तत्पश्चात कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे क्लासिफाई और टेबुलेट करना है, और लास्टली हमें जनरलाइजेशन ऑफ डेटा एंड थ्योरी बिल्डिंग करना है, किन्हीं नतीजों पर पहुंचना है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।